पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था कोस्ट शीट का, कोस्ट शीट क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है कोस्ट शीट की, देन कंपोनेंट्स ऑफ कोस्ट शीट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कोस्ट शीट एंड हाउ टू प्रिपेयर अ कोस्ट शीट। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोस्ट शीट से। A cost sheet consists of several key component categories as categorized as follows। कोस्ट शीट के बहुत से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्ट कोस्ट शीट। डायरेक्ट कोस्ट शीट आर द एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दे इंक्लूड डायरेक्ट कोस्ट शीट। हमें एक चीज तो नाम से समझ में आ रही है, डायरेक्टली मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी, प्रोडक्शन जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की हो रही है उसमें जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्ट कोस्ट शीट में आते हैं। जैसे कि हम, अगर मैं एग्जांपल वैसे बताऊं तो जैसे वुड, अब आप फर्नीचर बना रहे हो तो आपको पता है डायरेक्टली वुड तो वहां पे इन्वॉल्व होगी ही होगी, तो वो हमारी डायरेक्ट कोस्ट शीट में आ सकते हैं। उसकी कोस्ट और वुड के साथ पेंट भी उसके डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, तो ये सब चीजें आ सकती है। वैसे रॉ मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया। देन लेबर कॉस्ट, डायरेक्टली जो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, लेबर वहां पे लगेगी प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज में। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे एडिशनल कॉस्ट स्पेसिफिक टू प्रोडक्शन सच एज इक्विपमेंट मेंटेनेंस। देन जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एडिशनल जो भी कॉस्ट आती है प्रोडक्शन से या जो भी इक्विपमेंट के मेंटेनेंस से आती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है। देन रॉ मटेरियल हमने देखा जो भी प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, वेजेस और सैलरी जो डायरेक्टली लेबर को पे की जा रही है प्रोडक्शन करने के लिए, और जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस हो रहे हैं एडिशनल कॉस्ट के लिए, कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए, वो हमारे कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू प्रोडक्शन बट आर एसेंशियल फॉर ऑपरेशन। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से में इन्वॉल्व नहीं होती बट एसेंशियल होती है, जरूरी होती है। उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू फैसिलिटीज, यूटिलिटीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है हमारी ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब प्रोडक्शन के अलावा जो भी हम खर्चा करते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएंगे। जैसे ओवरहेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन के अलावा जो भी हमारा खर्चा होगा, जैसे हमने यूटिलिटीज कोई भी सामान मंगाया, पेपर पेन, जो भी अलग से जो हमारे खर्चे हो रहे हैं जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई, जैसे कॉस्ट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैनेजमेंट पे हमारी कॉस्ट लगे चीजों को मैनेज करने में एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, दिस कॉस्ट pertain टू मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट में, जिसके अंदर जो भी हमारी मार्केटिंग में कॉस्ट लगी है, प्रोडक्ट को सेल करने में कॉस्ट लगी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कॉस्ट आई है वो इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है कॉस्ट शीट के अंदर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशंस, द प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन सेक्शन हेल्प इन डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय सब्सट्रैक्टिंग टोटल कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यू। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हम कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए कि प्रोडक्ट और सर्विसेज से हमें क्या प्रॉफिट आया है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। प्रोडक्ट और सर्विसेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जो हमारा टोटल कॉस्ट आई है फ्रॉम रेवेन्यू से, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हो जाएगा। मतलब हमारा जो प्रॉफिट आया है और जो हमने रेवेन्यू कमाया है, प्रॉफिट और रेवेन्यू नहीं पता है तो भाई आपको कुछ ही नहीं पता, फिर से ये करने का कोई फायदा नहीं है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हमारी आया है उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हमारा टोटल कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू आया है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ कोस्ट शीट। हम कोस्ट शीट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। Here how you can prepare a cost sheet. Firstly, identifying of cost. सबसे पहले आप कोस्ट को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई इन लिस्टिंग ऑल कोस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन और अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, लिस्ट बनाओगे कि पूरी जितनी भी कोस्ट एसोसिएटेड है, जितनी भी कोस्ट हमारी प्रोडक्शन में लग रही है या कोई प्रोजेक्ट पे लग रही है, तो वो सारी कोस्ट आप आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी कोस्ट कितनी कितनी लग रही है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्शन के ऊपर। देन एलोकेशन एंड अपॉर्टमेंट। एलोकेटिंग एंड अपॉर्टमेंटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट एज नेसेसरी। देन एलोकेट करेंगे, अप्रोप्रिएट करेंगे कि जो भी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या लग रही है वो भी हम एलोकेट करेंगे। देन क्लासिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग, क्लासिफाइंग कॉस्ट इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैटेगरीज एंड फर्दर कैटेगराइजिंग देम फॉर क्लियरिटी। उसके बाद हम जो भी हमारी कॉस्ट है उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है,
और उसके बाद अलग जो भी हमारी क्लियरिटी है वो हम लेके आएंगे कि भाई क्या क्या और अलग से कैटेगरीज हैं। जैसे अभी हमने जो कंपोनेंट्स में पढ़े वो अलग अलग कैटेगरीज को हम क्लासिफाई करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा भी हमने पढ़ा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देन प्रॉफिट मार्जिन, तो उनको भी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम क्लियरिटी देंगे कि ये अलग से भी हमारी आएंगे। क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, क्लासिफाई करेंगे कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, देन उसकी उनकी एक अलग अलग कैटेगरीज हम बनाएंगे। देन कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, swimming up all identified cost to determine the total cost for a product और प्रोजेक्ट। उसके बाद जो भी हमारी कॉस्ट है उसको हम डिटरमाइन करेंगे कि टोटल कॉस्ट हमारी एक प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर क्या आएगी, उसको कैलकुलेट करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉस्ट कितनी कहाँ कहाँ पे हमारी आई है। उसके बाद हम टोटल कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट कैलकुलेट करेंगे कि क्या हमारी जो प्रोजेक्ट हमने डन किया है उसमें कितनी कितनी कॉस्ट हमारी कहाँ कहाँ पे लगी है, प्रोजेक्ट में हमारी कितनी कॉस्ट लगी है और प्रोडक्ट में हमारी कितनी कॉस्ट लगी है। जैसे कि आप बहुत से प्रोजेक्ट्स देखते होंगे, बनते हैं ना, टेंडर मिलता है, जैसे रोड बनाने का टेंडर मिल रहा है, तो वो एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में अब कितनी कितनी कहाँ कहाँ पे कॉस्ट लगी है, उस पूरी कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। होता है ना कि रेलवे ने भाई 2 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है रोड्स बनाने का, तो वो टेंडर किस तरीके से एस्टिमेशन लगाया जाता है, सब कॉस्ट को मिला के ही उस चीज़ का एस्टिमेशन लगाया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट एंड हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगी कॉस्ट शीट की। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।